टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखिए तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इस तेरा क्या होगा कालिया? इंडिया की हमारी जंग लगी, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको ऐसा जवाब दिया ना, यकीन माने पूरी दुनिया को पता चल चुका है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? कि पाकिस्तान में देखा जाए तो हम लोग पीस को प्रमोट करते हैं जिस तरह से ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, और ये अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, के पास वो जिगरा ही नहीं है। ठीक है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब समझ गया। ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। ठीक है। अल्लाह का अजाब आया हुआ है, बेगैरतो तुम्हारी वजह से आया है। उन अरबों को बुला के रोटी क्यों नहीं खिला रहा अमेरिका? हमारे आर्मी चीफ को क्यों रोटी खिलाई जा रही है? मतलब वो ये नो फ्री लंच वाली बात है, देयर इज नो फ्री लंच। तो सर कुछ तो होगा ना इस लंच के बीच में। बात तो सही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक मजबूत कदम उठाया और इंडिया जो कि अमेरिका का पार्टनर था उसको मुश्किल में डाला। क्या बात कर रहे हैं? और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसको पसंद करता है, हु इज अ टफ गाय। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। जो बंदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, इनसे मिलने को राजी नहीं, इनसे मिलके खुश नहीं, वो बंदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोल रहा है कि आओ व्हाइट हाउस में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सॉरी। और पाकिस्तानी को ये नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गेम हो रहा है, ये इसी में खुश है कि लंच में क्या था, वहां पे मेन्यू डिस्कस हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि आलू गोश्त हो सकता है वहां पे? क्या बिरयानी दी होगी? नहीं। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। तो इसराइल है ना, ये अमेरिका का गुंडा है। अच्छा, ठीक है, ये अमेरिका ने गुंडा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, आएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, यकीन माने। लेकिन वो गोली तो मार ही नहीं रहे, गोली तो आमने सामने होती है। हमें इजाजत दे, हम जितने नौजवान है ना पाकिस्तान के, हमें इजाजत दे। यकीन मैंने कसम खुदा की अभी जाने के लिए तैयार है। हमें गवर्नमेंट और पाकिस्तान हमें अभी इजाजत दे, लेकिन अभी जाने के लिए तैयार है। आपका जज्बा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बताएं, आपको अभी गवर्नमेंट इजाजत दे भी देती है जी। एक तो आपके पास उतने फंड नहीं होंगे, आप जाएंगे कैसे? फिर आप चले भी जाएंगे जैसे तैसे, वहाँ जाके क्या करेंगे? यानी आप ये बाइक पे उधर चले जाएंगे या क्या? मैं बाइक पे नहीं जाऊंगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें इजाजत दे, मेरी बात। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे असला दे, हथियार दे, कुछ भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट दे। जी, ये मैं अभी तैयार हूँ, अभी चलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और बॉर्डर तो बंद हो गया, ईरान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया। मैं कहता हूँ इसराइल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अमेरिका में जाने के लिए तैयार हूँ। यकीन इसराइल में और अमेरिका में घुस के मारेंगे, दहशत होगी पूरी। जी इंशाल्लाह। ठीक है, हमें इजाजत दें, मैं कहता हूँ मुझे अभी इजाजत दें, यकीन माने आप चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप राइफल लेके जाएंगे, सामने तो जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, वो आपको उड़ा देंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? देखिए, जज्बे से लड़ेंगे, जज्बे से। अच्छा जी, हमारे गरीबों के पास और कुछ भी नहीं है, जज्बे के सिवा जज्बा ईमान है, यकीन माने। इसराइल को कोई पैगाम, अमेरिका को कोई पैगाम, या दुनिया के दूसरे कंट्रीज को, आपका ये कैमरा आपके सामने है, कोई पैगाम दें? इसराइल को और मैं अमेरिका को ये पैगाम देना चाहूंगा। हाँ, देखें, आप जानबूझ के पंगे लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा। और आप लोगों को ये पता होगा कुत्ते की जो मौत है ना, वो रोड पे ही आती है। और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तुम्हारा बुरा शर करेगा। और ईरान से मैं कसम खुदा की खुश हूँ। ईरान ने जो जवाब दिया ना, आगे से किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने जवाब नहीं दिया, यकीन माने ईरान ने जवाब दिया। बड़ी बात, ईरान ने वैसा जवाब दिया, कसम खुदा की कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है। तो पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे जो मजबूत आवाज बुलंद की है, वो किसने की है? मुसलमान दुनिया ने, पाकिस्तान ने की। कोई बोला अगर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो बताएं। सिर्फ पाकिस्तान टका के इरानियन एग्रेशन की, इजरायली एग्रेशन की मुखालफत की। क्या इंडिया ने इजरायली एग्रेशन की मुखालफत की है ईरान के ऊपर? सर उनके तो दोनों से टर्म्स अच्छे हैं ना। मैं जस्ट बात करने लगा। क्या इंडिया ने अग्रेशन की मुखालफत की है? नहीं की। बल्कि इंडिया ने जो एससीओ ने मुखालफत जो कंडेम किया है, इंडिया ने उससे भी बाहर आ गया, कहते हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल को कहता है कि तुमने जो हमला किया है, इंडिया का स्टेटमेंट है, उसको हम कंडेम नहीं करते। ईरान को कहता है जो तुम कत्ल हुए, इसको हम कंडेम, इस पे हम तुम्हारे साथ हमदर्दी करते हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है? जो देखें, एक होता है कातिल, एक होता है अग्रेसर। बात ओनस लाइज ऑन दी एग्रेसर, ना कि मकतूल के साथ आप कहें। अगर आप कातिल के या जो कातिल है एग्रेसर के एग्रेशन को कंडेम नहीं करते, और जो मर रहा है उसको कहते हैं हमारे साथ तुम्हारा बड़ा अफसोस हुआ पायन,
वो कहेगा यार जिसने किया उसको तो भाई को कंडेम करो ना, तुम मेरे से बाद में मुझे कंडेम करना, मुझे जिसने मारा है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहते। मैडम, जिसने मुझे मारा है उसके बारे में तुम कुछ नहीं कहते, तुम मेरे ना अफसोस करना पहुंचो आके, उसको तो कुछ कहो। पाकिस्तान तो इजराइल के खिलाफ बोला, टका के बोला, वहां भी बोला है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सेनेट में भी करारदादे पास की पहले दिन, और ईरानी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के बारे में कहा तशक्कर पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान शुक्रिया। किसी मुल्क के 57 इस्लामी मुल्कों में किसी मुल्क के हक में नारे नहीं लगे ईरान के अंदर, अगर लगे हैं तो पाकिस्तान। सुने तो सही ना, अभी भी आप जो है वो ना खुश हैं, तो मुझे बताएं क्या करें हम, मतलब क्या आरजू काज़मी साहबा की क्या डिमांड है, क्या करें हम? सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की, इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है, तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था, मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पे अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस के बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। मैडम, आप दरअसल बड़ी मासूम है, गाँव में रहती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है, कि ये हाँ ना ऐसे ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान ने इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है, फ्रांस, हम किस किस से लड़े? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना, बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे, लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है, अब इंडिया भागा भागा जाएगा ईरान, देखिए हमें बड़ा एक वजह, तो हम क्यों नहीं ये चीज सोचते? यकीन मानना, हाँ, ये हमारी जो गवर्नमेंट ठीक है वो काम कर रही है, जी जी, लेकिन ये सब कुछ अख्तियार हमें अवाम के हाथ में दे। यकीन माने जो मर्जी टेक्नोलॉजी है, ये है। पाकिस्तान की अवाम जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। हम जज्बे वाले लोग हैं। ठीक हो गया। ये जंग बढ़ती नजर आ रही है या खत्म होती नजर आ रही है? ये बढ़ती नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने से मुसलमान लोगों पर, पूरी कोशिश साथ देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, हमारे अंदर जज्बा है, क्योंकि जब हमारे अंदर ईमान होगा तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सीना तान के हाथ उठा के खड़े होंगे और लोगों को बताएंगे कि हम ईमान वाले हैं और हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान के वतन वाले हम लोग हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हम डरते नहीं है। इसराइल को इस बात का अंदाजा है, लेकिन वो अंदाजा है, लेकिन फिर भी वो पंगे लेगा, लेकिन जब पंगे लेगा हम उसे बताएंगे कि तुझे अंदाजा था लेकिन तुमने फिर भी पंगे लिया हमारे साथ। अच्छा, जैसे उसने ईरान को अटैक किया, ईरान ने बताया ना उसे कैसे अटैक करते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस टाइम ईरान जो है वो आपको लगता है कि फुल पावर के साथ थोड़ा सा बाइक को पीछे इधर साथ कर रहे हैं?